हेलो एवरीवन, माय नेम इज शारू। वेलकम टू आवर चैनल एम्ब्रेस। तो आज है हमारा क्रैश कोर्स का डे 3, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे मॉर्फोलॉजी ट्रांस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट हैव मार्जिनल प्रेजेंटेशन। ठीक है, इनमें से ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर हमें मार्जिनल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। ठीक है, प्लांट्स के कुछ नाम दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें से किसके अंदर मार्जिनल प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलती है। तो ये करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता क्या है या प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो बेटा, प्रेजेंटेशन क्या है? ये एक तरीके का क्या है, एक तरीके का अरेंजमेंट है। ठीक है, ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है ऑन ओवरी की वॉल। द ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन ओवरी वॉल्स ऑन वन और मोर कुशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लासेंटा। ठीक है, द मैनर इन विच प्लासेंटा or ovules are arranged on ovary wall, this is known as placenta. It means ये जो ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल है या फिर कह सकते हो प्लासेंटा है, ओव्यूल और प्लासेंटा किस तरीके से जुड़ा है टू ओवरी की वॉल। इसी अरेंजमेंट को हम प्लासेंटेशन कहते हैं। तो प्लासेंटेशन का जो अरेंजमेंट है वो कई तरीकों का होता है। ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन अभी क्या है, हम है मार्जिनल प्लासेंटेशन। तो अभी हम देखते हैं कि मार्जिनल प्लासेंटेशन क्या होता है। इसके अंदर दिस टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इज फाउंड इन मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम। मींस ऐसा गाइनोशियम है जो मोनोकार्पेलरी है, जिसके अंदर एक कार्पेल है। ठीक है, इस प्लासेंटेशन में क्या होता है, एक रिज फॉर्म होता है, एक रिज फॉर्म होता है, एक रिज फॉर्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, और ये जिसकी वजह से क्या होता है, दो रोज का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है? दो रोज का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि तुम मटर छीलते हो तो जब छीलते हो तो तुम्हें दो रोज देखने को मिलती है ना, और वो सेम सिमिलर इन स्ट्रक्चर होती है। तो इसी प्लासेंटेशन के स्ट्रक्चर को इस तरीके से जब ओव्यूल अरेंज्ड है इन वेंट्रल लाइन, ठीक है, इस तरीके के प्लासेंटेशन को हम मार्जिनल प्लासेंटेशन कहते हैं। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? मटर मिट्टी में देखने को मिलता है, या फिर लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उसके अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं उनके अंदर हमें ये प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। तो अब आते हैं कि भाई मार्जिनल प्लासेंटेशन कौन कौन से प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो अगर इसमें बात करें तो ग्राम मस्टर्ड नहीं है, ग्राम, अरहर, सनहैम, और उसके बाद बात करें तो अपना आ जाता है मूंग, पी, मटर, ठीक है, और अपना ल्यूपिन। ठीक है, इट मीन टोटल कितने हैं यहाँ पर? टोटल 6 प्लांट्स हैं जिनके अंदर हमें मार्जिनल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। इनमें से 6, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर, चाइना रोज के अंदर फ्लावर्स किस टाइप के होते हैं? तो इसमें इसने हमसे 3 कैटेगरी पूछी है। एक तो जाइगोमॉर्फिक मतलब सिमेट्री पूछ ली है, एपिगाइनस या हाइपोगाइनस मींस ओवरी कैसी होगी, और एस्टिवेशन। ये तीनों चीजें किस तरीके से किन प्लांट्स कैसी होती हैं, ठीक है, उसको एक बार डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखो, सिमेट्री फ्लावर की कितने टाइप की होती है? फ्लावर की सिमेट्री 3 टाइप की होती है। पहली आती है अपने एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री,
एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री में क्या होगा, जो अपना फ्लावर है उसको हम किसी भी प्लेन से कट करेंगे, अगर फ्लावर को अगर किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो हमें इक्वल या फिर इक्वल डिवीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, हर तरफ से अपना इक्वल प्लेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो the flower can be divided into two equal radial divisions by any vertical or radial plane passing through the center, तो उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली। मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक का इसको याद कैसे करें मैम, क्योंकि क्वेश्चन एग्जांपल से आते हैं तो कुछ कुछ अपना तरीके होते हैं। ठीक है, उससे याद कर सकते हैं, जैसे इसको हम MCD से याद रख सकते हैं, मस्टर्ड, चिली एंड दतूरा। ठीक है, इनके अंदर अपने एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। नेक्स्ट आता है अपना जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री। इसके अंदर जब हम फ्लावर को किसी भी एक वर्टिकल प्लेन से कट करते हैं, किसी भी एक वर्टिकल प्लेन से कट करते हैं तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। उस सिमेट्री को हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। उस फ्लावर को हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ये हमें किसमें देखने को मिलता है, एग्जाम्पल है हमारे पी। ठीक है, मटर तो पता ही है, इसको कट करेंगे तो इक्वल हाफ में देखने को मिलता है। ठीक है, बी, गुलमोहर, केसिया, इन सारे प्लांट्स में हमें फ्लावर्स में जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, आप देखो थर्ड टाइप ऑफ सिमेट्री है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल नाम से समझ आता है ऐसा फ्लावर जिसको कहीं से भी कट करो अनइक्वल, अपना फ्लावर जो है किसी भी डिवीजन से कट करोगे हमेशा कोई भी कभी भी इक्वल डिवीजन नहीं देखने को मिलेगा, तो वो फ्लावर होता है अपना एसिमेट्रिकल। एग्जांपल है कैना। ठीक है, एग्जांपल है कैना। क्लियर, अब आ जाते हैं कि फ्लावर जो है, फ्लावर के अंदर किस टाइप की ओवरी होती है। ठीक है, ओवरी सुपीरियर है या फिर हाफ इंफीरियर है या फिर ओवरी कंप्लीटली इंफीरियर है। ठीक है, तो उस डिवीजन पे हमने तीन कैटेगरीज बनाई है फ्लावर की। फ्लावर को हम हाइपोगाइनस कब कहेंगे, हाइपोगाइनस फ्लावर कब कहेंगे, जो डायग्राम को देखते हुए चलना है अपना, जब गाइनोशियम, गाइनोशियम मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जब ये अपना गाइनोशियम जो है ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, जबकि जो अदर पार्ट हैं जैसे कि पेटल, सेपल, ठीक है, स्टेमन, ये सब अदर पार्ट्स कहाँ होंगे, बिलो द ओवरी, तो उस फ्लावर को हम हाइपोगाइनस बोलेंगे। इट मींस इस कंडीशन में, हाइपोगाइनस कंडीशन में ओवरी जो है वो सुपीरियर है। ठीक है, बाकी अदर पार्ट्स जितने भी पार्ट्स हैं, बाकी अदर पार्ट्स क्या है, इंफीरियर है। तो यहाँ पर हम जो फ्लावर है उसको क्या नाम देते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है, यहाँ पर अपनी जो ओवरी है वो सुपीरियर है, अबव है किससे, बाकी के पार्ट से, पेटल, सेपल एंड स्टेमन से। तो उस कंडीशन में ओवरी को हम हाइपोगाइनस बोलते हैं, सॉरी फ्लावर को हम हाइपोगाइनस बोलते हैं। ओवरी को क्या कहते हैं, सुपीरियर ओवरी। ओवरी कैसी हो गई, सुपीरियर हो गई। इसकी एग्जांपल है अपने मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, मैंगो। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेरिगाइनस फ्लावर। पेरिगाइनस फ्लावर कौन सा फ्लावर है, इसके अंदर क्या होगा, थैलेमस ग्रोज अपवर्ड
except gynosia, which lies at the basal part in the center. So, in this condition, gynosia is situated below the other floral parts. यहाँ पर क्या होता है, गायनोशियम दो कंडीशन में हो सकता है अपना, या तो वो बाकी के फ्लावर पार्ट से इक्वल लेवल पर अटैच हो, या फिर बिलो द लेवल, ठीक है, गायनोशियम इंफीरियर हो और बाकी के अदर पार्ट्स सुपीरियर हो। यहाँ पर क्या होगा, जो ओवरी है अपनी वो कैसी हो जाएगी, हाफ इंफीरियर, और अदर पार्ट्स कैसे हो जाएंगे, सुपीरियर। के फ्लावर को हम कहते हैं पेरिगाइनस फ्लावर। यहाँ पर तुम देख रहे हो ओवरी क्या है, इट इज इंफीरियर सिचुएटेड बिलो द अबव पार्ट्स के, दोनों ही पेरिगाइनस कंडीशन दिखा रहे हैं। थर्ड इज एपिगाइनस फ्लावर। अब एपिगाइनस फ्लावर में क्या होगा, जो ओवरी है वो कंप्लीटली कैसी होगी, इंफीरियर होगी, कंप्लीटली कैसी होगी, इंफीरियर, ठीक है। बाकी के फ्लावर पार्ट को एकदम क्लोज कर देंगे, ओवरी बिल्कुल नीचे होगी, जैसे जो डायग्राम में देख रहे हैं। When the margin of thalamus grows upward, ठीक है, पूरा थैलेमस जब अपवर्ड फ्लो करने लग जाए, जिसकी वजह से ओवरी जो है क्लोज हो गई कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विद इट, और बाकी अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर लाइक पेटल्स, सेपल्स एंड स्टेमन्स आर सिचुएटेड अबव द ओवरी। बाकी देख रहे हो पेटल्स, सेपल्स और स्टेमन्स सब ओवरी के ऊपर आ गए, तो ओवरी कैसी हो गई, अपनी इंफीरियर हो गई, और बाकी फ्लोरल पार्ट अपने सुपीरियर हो गए। तो उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं, एपिगाइनस फ्लावर। इसका एग्जांपल आता है गुआवा, एप्पल, कुकुम्बर एंड रेड फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। क्लियर। तो अपने कंडीशन को अपने आप हमें जो है कंडीशन समझ आनी चाहिए और साथ में एग्जांपल्स याद होने चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो मोस्टली एग्जांपल से आते हैं, ठीक है, मतलब मोस्टली ज्यादा चांसेस एग्जांपल से रिलेटेड होते हैं, बाकी कंडीशन से भी हम लास्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, अगर चाइना रोज की मैं बात करूं, तो चाइना रोज में जो सिमेट्री होती है वो होती है एक्टिनोमॉर्फिक। किसी भी प्लेन से कट करोगे तो इक्वल हाफ्स मिलेंगे। जो उसमें ओवरी होती है वो होती है हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस ओवरी, ठीक है। इट मींस ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, ठीक है, चाइना रोज, ठीक है, समझ आ गया। अब आते हैं अपने लास्ट की एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से अपने सेपल्स और पेटल्स अरेंज्ड हैं, ठीक है, सेपल्स और पेटल्स किस तरीके से या किस वर्ड में अरेंज है, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन बोलते हैं। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बड with respect to other members of the verb। कितने टाइप के होते हैं ये, 4 टाइप के होते हैं। पहला है अपना वेलवेट। वेलवेट एस्टिमेशन में देख रहे हो तो इसमें जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो हमेशा 5 इन नंबर होंगे, ठीक है, इसके अंदर हमेशा कैसे होंगे, 5 इन नंबर। क्लियर। तो वेलवेट एस्टिमेशन में देख रहे हो कि इसके अंदर जो सेपल्स या पेटल्स हैं वो अपना एकदम तरीके से एक दूसरे को हल्का सा टच करते हुए
और सिस्टमैटिकली अरेंज है 1 2 3 4 एंड 5। तो वेलवेट में इस तरीके का एस्टिवेशन होता है। एग्जाम्पल होता है इसमें कैलोट्रोपिस, क्रूसीफेरे, सोलेनेसिया लिलिएसी फैमिली के प्लांट्स आते हैं। फिर आते हैं ट्विस्टेड वे। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है, जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो ट्विस्टेड कंडीशन में होते हैं। मींस एक सेपल या पेटल दूसरे को ओवरलैप कर रहा होगा। देख रहे हो, ये अंदर से बाहर ओवरलैप कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ फ्लावर दिखता है। तो ये होता है अपना ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसके एग्जांपल है कॉटन, लेडी फिंगर, चाइना रोज, बेसिकली मालवेसी फैमिली के प्लांट्स या फ्लावर्स आते। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट ऐसा एस्टिवेशन है जिसके अंदर सेपल्स और पेटल्स रैंडमली अरेंज होते हैं। इनका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, रैंडमली किसी भी तरीके से अरेंज हो सकते हैं, कोई इनका कह सकते हैं अरेंजमेंट नहीं होता, प्रॉपर अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता। तो वो हमें देखने को मिलता है केसिया में और गुलमोहर में। और लास्ट है अपना वैक्सिलरी एस्टिवेशन, जिसको हम पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन भी कहते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या होता है, 5 ही सेपल और पेटल होंगे, बट किस तरीके से अरेंज होंगे। सबसे पहले क्या होगा, एक बड़ा सा सेपल या पेटल होगा, ये वाला, इसका नाम है स्टैंडर्ड। फिर 2 इसके नीचे होंगे विंग्स। ठीक है, 2 होंगे इसके नीचे विंग्स। और जो बेस में होता है वो जॉइन होता है और उसको हम कहते हैं कील। ठीक है, इसको हम कहते हैं कील। देखो बेस में क्या है, कील है, उसके ऊपर 2 विंग्स हैं और सबसे ऊपर स्टैंडर्ड है। इस तरीके से वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। किसमें देखने को मिलता है, पी में और बी में, बेसी फैमिली में। ठीक, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो चाइना रोज की बात कर रहे थे हम, तो इसके अंदर अपना एस्टिवेशन जो है वो ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। तो हमारी सिमेट्री है एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगोनस एंड ट्विस्टेड। तो अपना ऑप्शन हो गया ऑप्शन 2। ठीक है, करेक्ट आंसर आ गया 2। क्लियर, तीनों चीजें हमने समझ ली, सिमेट्री, ओवरी और एस्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अमंग बिटर कर्ड, अभी सारे प्लांट्स दे रखे हैं, इनमें से बताना है हाउ मेनी प्लांट्स हैव हाइपोगाइनस फ्लावर। हाउ मेनी प्लांट्स, इन सारे प्लांट्स में से कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर हाइपोगाइनस फ्लावर देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसा फ्लावर होगा, हाइपोगाइनस, अभी हमने बात करी। ठीक है, ओवरी कैसी होगी इनकी, सुपीरियर। क्लियर, तो अपने प्लांट्स हैं बिटर गर्ड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पंपकिन, चाइना रोज, ल्यूपिन, कुकुम्बर, टर्निप, ग्राम, गुआवा, बीन, चिली, प्लम, ट्यूनिया, टोमेटो, रोज, डेलिया, पेट्रोनिक, मिलिमेंट, ट्यूलिप। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है क्या होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी हम हाइपोगाइनस से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लिया और कांसेप्ट भी समझ गए। ठीक है, जल्दी से कमेंट में आंसर करना क्या होगा। Both placenta and pericarp are edible portions इन चारों में से कौन सा ऐसा फ्रूट है या कह सकते हो वेजिटेबल है कि जिसके अंदर प्लासेंटा और पेरिकार्प दोनों चीजें ही एडिबल होती हैं। ठीक है, प्लासेंटा भी हम जो ओवरी की वॉल से अटैच होता है ना,
और पेरिकार्प होता है अपना फ्रूट की बॉल को हम कहते हैं। तो ये दोनों चीजें अपनी किस में एडिबल होती हैं? ये दोनों चीजें अपनी एडिबल होती हैं टोमेटो में। ठीक है, टमाटो के अंदर हम प्लासेंटा और पेरिकार्प दोनों को खा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, when the margins of sepals or petals overlap one another without any particular direction, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जब सेपल्स और पेटल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो जिसमें डायरेक्शन का कोई अता पता नहीं, इट मींस रैंडम अरेंजमेंट है, उस टाइप के एस्टिमेशन को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। तो वैलिडेट नहीं है, ठीक है, इसमें तो प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं, ट्विस्टेड भी नहीं है, वैक्सिलरी भी नहीं है, डिकेड एस्टिमेशन होता है, क्या रैंडमली अरेंज होते हैं इसके अंदर सेपल्स और पेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। अब जो हमारी अंडरग्राउंड स्टेम है उसके अंदर कई तरीके के मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है, तो वो मॉडिफिकेशन भी डिपेंड करता है कि वो स्टेम का फंक्शन क्या होगा, ठीक है, स्टोरेज के लिए भी हो सकता है, बाकी फंक्शंस के लिए भी हो सकता है। तो अब हम ये क्वेश्चन करने से पहले देखेंगे कि स्टेम का मॉडिफिकेशन किन किन तरीकों से हो सकता है। तो देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करें तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखते हैं। जब स्टेम का मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड होता है तो वो जनरली होता है फॉर फूड स्टोरेज एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। स्टेम का मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड क्यों हुआ, कब होता है? जनरली जब वो फूड का स्टोरेज कर रही हो या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रही हो, ठीक है, टू रिप्रोड्यूस। तो उसके अंदर हमारे ये ट्यूबर देखने को मिलता है, राइजोम, कॉर्म एंड बल्ब। ट्यूबर में क्या होता है? इसके अंदर जो ब्रांचेस है या टिप्स है वो स्वेलन हो जाती है, ठीक है, देखिए स्वेलन हो गया। तो इसके अंदर हमें आगे चीज एक देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं आईज। आईज आर फाउंड ऑन ट्यूबर व्हिच आर एक्सिलरी बर्ड्स। ये जनरल बेसिकली क्या है? एक्सिलरी बर्ड है। क्या है ये? एक्सिलरी बर्ड। And auxiliary birds are covered with scaly leaves. ये scaly leaves से covered होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पोटैटो, ठीक है, देख रहे हो इसका एग्जाम्पल क्या है? पोटैटो। दूसरी चीज क्या है? राइजोम। राइजोम क्या होता है? फ्लैशी स्टेम है, ठीक है, इसमें भी फूड का स्टोरेज ही हो रहा है, जो ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली, जो ग्रो करती है इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ग्रो होती है, ठीक है। नोड्स एंड स्मॉल इंटरनोड्स आर फाउंड। इसके अंदर हमें नोड्स एंड इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं। Which are covered by scaly leaves, जो भी scaly leaves से कवर्ड होते हैं। इसके अंदर हमें आईज देखने को मिलती है, इसके अंदर हमें नोड एंड इंटरनोड देखने को मिलते हैं। एग्जांपल क्या है? जिंजर, ठीक है, जो घर में देखने को मिलता है, टर्मरिक, केला, वाटर लिली एंड बनाना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉर्न। कॉर्न क्या होता है? इट इज अ कंडेंस स्ट्रक्चर, ये दिखा रखा है बेटा कॉर्न। इट इज अ कंडेंस स्ट्रक्चर व्हिच ग्रोज वर्टिकली अंडर द सॉइल। ये सॉइल के सरफेस के अंदर वर्टिकली ग्रो करता है। इसका एग्जांपल है कोलोकेसिया, ठीक है, ये कोलोकेसिया दिखा रखा है। और क्या हो सकता है? एलोकेसिया, दमीकन जिसको हम आर्थिनस भी कहते हैं, ठीक है, सैफरन, कोल्सियम, ग्लैडियोलस, ठीक है, ये सारे अपने कॉर्न के एग्जांपल हैं। तो इसमें से हमें ये तीन एग्जांपल पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज बल्ब। बल्ब क्या है? देख रहे हो, बल्ब क्या है?
इसके अंदर स्टेम जो है हाईली रिड्यूस हो जाती है, स्टेम जो है हाईली रिड्यूस हो जाती है और डिस्क लाइक हो जाती है, सराउंडेड बाय न्यूमरस फ्लैशी ट्यूब्स। इसके अंदर बहुत सारी रूट्स भी निकलने लगती है फ्रॉम इट्स बेस, ठीक है, बहुत सारी रूट्स भी निकलने लगती है फ्रॉम इट्स बेस। इसका एग्जांपल है अनियन एंड गार्लिक। जो फ्लैशी लीव्स होती हैं अनियन और गार्लिक की, यही स्टोर करती हैं फूड। क्लियर? तो अपने चार टाइप की मॉडिफिकेशन होती है स्टेम के अंदर। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि इस वजह से होती है फॉर फूड स्टोरेज एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फॉर फूड स्टोरेज इंपॉर्टेंट है ये, फॉर फूड स्टोरेज एंड सेकंड इज फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर? चलो, तो अब हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। एग्जांपल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज, तो अपना कैरेट नहीं होता, ग्राउंडनट नहीं होता, स्वीट पोटैटो नहीं होता। अभी हमने कल पढ़ा कि ट्यूबर पोटैटो के अंदर मॉडिफाई होकर फूड की स्टोरेज करता है। क्लियर हुआ बेटा? चलो, नेक्स्ट इज लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। अब यहाँ पे क्या आ गया, लीव्स की मॉडिफिकेशन आ गई इनटू स्पाइन्स। तो अब हम देखेंगे लीव्स किस तरीके से मॉडिफाई होकर स्पाइन का फॉर्मेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स देखते हैं। When leaves are modified into different structures, it is called modification of leaves. तो कई तरीकों से अपने छह तरीके दिखा रखे हैं जिसके थ्रू जो होती है जो लीव्स है वो मॉडिफाई हो जाती हैं। पहला क्या है, लीफ टेंड्रिल फॉर्मेशन कर लेती है। इसके अंदर क्या होता है, वो लीफ जो होती है वो क्या बना लेती है, वायर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है, वायर लाइक स्ट्रक्चर मींस ये प्लांट है, ये लीफ है और ये कंप्लीट पूरी लीफ में वायर लाइक स्ट्रक्चर बड़े बड़े फिलामेंट, उसको हम बोलते हैं लीफ टेंड्रिल। इसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन क्लाइंबिंग, इट हेल्प्स इन क्लाइंबिंग। एग्जांपल क्या है अपना, पीस, मटर में देखने को मिलता है। लीफ स्पाइन कब बनता है, लीफ स्पाइन आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड स्पाइन। ठीक है, तो बेसिकली स्पाइन का फॉर्मेशन होता है इन ओपेनशिया, कैक्टस एंड आर्जीओट। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, लीफ स्पाइन का मॉडिफिकेशन बेसिकली होता है जिससे कि उनका जो वाटर लॉस है वो बहुत कम हो जाए, क्योंकि ये प्लांट्स ऐसे हैं जो ज्यादातर डेजर्ट या ऐसे जगह में ग्रो करते हैं जहाँ पानी की कमी है। ठीक है, वैसे नॉर्मली हम लोग कर लेते हैं। थर्ड इज लीफ पिक्चर। लीफ पिक्चर का फॉर्मेशन कब होता है, when leaves of some plants are modified into pitcher shaped structure। ये बेसिकली क्या होता क्यों है, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है अपने, वो इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए इसके फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल है इसका नेपेंथीज, जिसको हम पिक्चर प्लांट भी कहते हैं। इसका जो लेमिना है, लेमिना मतलब लीफ का जो सरफेस जो प्रॉपर ह्यूमिडिटी को मिलती है उसको हम लेमिना कहते हैं। तो लेमिना मॉडिफाई हो जाता है इनटू पिक्चर। इसके अंदर जो वाटर है वो भी स्टोर रहता है किसमें, पिक्चर में ही, ऑफ शीडिया, जिसके अंदर कंप्लीट लीफ जो है मतलब पूरी की पूरी लीफ मॉडिफाई हो गई इनटू अ पिक्चर प्लांट। ठीक है, टू ट्रैप insects। नेक्स्ट इज फ्लैशी लीफ। फ्लैशी लीव्स जैसे कि हमने देखा लीफ जो होती है फ्लैशी हो जाती है टू स्टोर फूड, तो वो हमें देखने को मिलता है अनियन एंड गार्लिक। ठीक है, इसका एग्जांपल था नेपन लीव्स, पिक्चर प्लांट जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट इज फाइलोड। फाइलोड का फॉर्मेशन हो जाता है कभी कभार, तो कुछ प्लांट्स में जो पेटियोल है, in some plants petiole becomes flat
लीफ लाइक और सिंथेसाइज करने लग जाता है फूड, ठीक है, एंड फंक्शंस एज नॉर्मल लीफ। जो पेटियोल है, ये पेटियोल है अपना, ठीक है, ये अपना लैमिना है, ये है पेटियोल। ये पेटियोल ही क्या हो जाता है, लीफ लाइक या लीफ का फंक्शन करने लग जाता है, ठीक है, और फूड की सिंथेसिस करने लग जाता है जैसे फोटोसिंथेसिस में होता है। तो इसमें एग्जांपल है अपना ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, ठीक है, और पार्किंसोनियम। नेक्स्ट इज लीफ ब्लैडर। लीफ ब्लैडर भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में देखने को मिलता है, ये ज्यादा तुम्हारे इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने ये 5 पता होने चाहिए, लीफ टेंड्रिल, लीफ स्पाइन, लीफ पिचर, फ्लैश लीफ एंड फाइल। थोड़ी बात क्लियर हुई? अच्छा, स्पाइन्स में लीफ कब मॉडिफाई हुई? इन अभी हमने देखा पी में नहीं हुई, ऑनियन में नहीं होता, सिर्फ कॉटन में भी नहीं होता, कोनिशिया में लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं इनटू स्पाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंजर के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके थ्रू होता है? क्वेश्चन पे ध्यान दो, जिंजर के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके थ्रू होता है इनमें से? तो अगर तुम्हें याद होगा, अभी तुमने ध्यान से अगर सुना होगा, तो हमने बात करी थी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की, जिसके अंदर 2 तरह से मॉडिफिकेशन होता था, फूड स्टोरेज और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जिंजर किसका एग्जांपल है? राइजोम का। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके थ्रू होगा? थ्रू राइजोम। तो देखो ऑप्शन नहीं है, बल्बिश नहीं है, रनर नहीं है, आंसर क्या होगा अपना? राइट साइड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हील, हील किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनमें से? ठीक है, हील किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो जब हमने एस्टिवेशन पढ़ा था, जब हमने अभी एस्टिवेशन पढ़ा था, तो एस्टिवेशन में हमने 4 टाइप के एस्टिवेशन पढ़े थे, जिसके अंदर वैक्सिलरी एस्टिवेशन में हमने देखा था कि जो पेटल्स और सेपल्स हैं उनका अरेंजमेंट को, उनके अरेंजमेंट के लिए हमने नाम रख दिए थे उनके लिए। ये क्या था अपना? ये क्या है पार्ट अपना? कि दिस इज विंग्स, 2 विंग्स हैं, ठीक है, एक हील है, और ये क्या है अपना? स्टैंडर्ड, ये भी लिखना है, एक है, ठीक है। कील किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनमें से? कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एलोवेरा, एलो का नहीं है, टमाटो का भी नहीं है, सेब का भी नहीं, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडिगो फेरा, ठीक है, इंडिगो फेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। नेक्स्ट आता है अमंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, कुकुम्बर, अनियन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं इसमें। इनमें से हाउ मेनी प्लांट्स हैव सुपीरियर ओवरी? इनमें से कौन से प्लांट के पास सुपीरियर ओवरी होगी? ठीक है, सुपीरियर ओवरी होगी, इट मींस सुपीरियर ओवरी होगी, इट मींस फ्लावर कैसा होगा? हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लावर होगा, ठीक है, हाइपोगाइनस फ्लावर होगा। तो इसमें से बताना है किन के पास होगा सुपीरियर ओवरी। देखो इसमें से अपना चाइना रोज देख लेते हैं, सुपीरियर ओवरी इसके बाद होगी, एक है अपना चाइना रोज, ठीक है,
मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, ठीक है, पोटैटो, ऑनियन एंड ट्यूलिप। ये 6 प्लांट्स पर या प्लांट्स पर सुपीरियर ओबियम में देखने को मिलती है। कौन से नहीं होंगे? गुआवा नहीं होगा, कुकुम्बर नहीं होगा। तो आंसर अपना कितना आ गया? 6 हो गया। ठीक है, आंसर अपना आ गया 6। ये यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट इज which of the following fruits is parthenocarpic? कौन सा ऐसा फ्रूट है जो पार्थेनोकार्पिक है? पार्थेनोकार्पिक ऐसे फ्रूट होते हैं जो सीडलेस होते हैं, ठीक है। इनके अंदर अगर देखोगे तो सीडलेस फ्रूट अपना क्या है? बनाना। वेरी इजी क्वेश्चन है। पार्थेनोकार्पिक क्या होता है इसको आगे भी डिस्कस करेंगे एक बार। आगे चलते हैं। इनमें से रूट्स प्ले insignificant role in absorption of water। इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट या फ्लावर है जिसके अंदर जो रूट्स हैं वो काम नहीं करती इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर? तो देखो मैं बताती हूँ, इनके अंदर जो पिस्टिया प्लांट फ्लावर है वो कैसा होता है? वो ऑलरेडी एक्वेटिक होता है। ऑलरेडी क्या होता है? पानी के अंदर रहता है ये पिस्टिया। तो इसको जरूरत ही नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि रूट्स ही उसके लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करे। उसके लिए कोई भी पार्ट, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और फ्लावर, एनी पार्ट कैन एब्जॉर्ब वाटर। क्यों? क्योंकि ये खुद में ही एक्वेटिक प्लांट है, पानी के अंदर है। क्लियर? तो अपना आंसर हो जाएगा पिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैंडर्ड पेटल ऑफ अ पेपिलियोनेशियस कोरोला इज कॉल्ड। उस स्टैंडर्ड पेटल को क्या कहते हैं? इन पेपिलियोनेशियस कोरोला। तो उसको हम कहते हैं वेक्यूला। ठीक है, क्या कहते हैं? वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is not a stem modification? इनमें से कौन सी चीज स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है और बाकी सारी है? जल्दी देखो, खुद आंसर करने की कोशिश करो। देखो, इनमें से थॉर्न्स ऑफ सिट्रस एक स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर भी एक स्टेम मॉडिफिकेशन है और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ओपेंशिया भी एक स्टेम मॉडिफिकेशन है। पिक्चर ऑफ नेपेंथीज इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Stems modified into flat green organs performing functions of leaves। ऐसी कौन सी स्टेम है जो मॉडिफाई होकर फ्लैट और ग्रीन हो जाती हैं और वो लीव्स का फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती हैं? ठीक है, स्टेम्स मॉडिफाई होकर फ्लैट और ग्रीन हो गई और वो लीव्स का फंक्शन परफॉर्म करने लग गई। जिनमें से कब होता है ऐसा? देखो एक बार हम बात करते हैं किसकी? फाइलोक्लेड की। फाइलोक्लेड में जब तुम देख रहे हो कि स्टेम मॉडिफाई होकर फ्लैट हो जाती है, जैसे कि ओपेंशिया, ये लिख रहा है ओपेंशिया है, और फ्लैशी और सिलिंड्रिकल हो जाती है जैसे कि यूफोरिया में। ठीक है, फ्लैट हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है ओपेंशिया में, या फिर फ्लैशी और सिलिंड्रिकल हो जाती है इन यूफोरिया में।
ठीक है। और ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, क्या है, स्टेम मॉडिफाइंग है, स्टेम मॉडिफाइंग है बेटा, ठीक है। और ये स्टेम किसका फंक्शन करने लग जाती है, लीफ का फोटोसिंथेसिस करने लग जाती है, टू फॉर्म फूड। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, स्पाइन्स कम्युनिकेशन करने लग जाती है, ठीक है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन अपनी कम हो। तो ये कौन कौन से में देखने को मिलता है, या देखने को मिलता है वंशिया में, यूफोरिया में, कैक्टस में और कैक्टुएरिया में, ठीक है। तो उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, फाइलोफ्लेट। क्या है ये, फाइलोफ्लेट है। आप अगर यही फाइलोफ्लेट अगर बना है कुछ स्मॉल ब्रांचेस से, ठीक है, अगर यदि फाइलोफ्लेट में छोटी छोटी ब्रांचेस कर दो, तो उन छोटी छोटी ब्रांचेस को हम कहेंगे क्या, क्लैडोन। उनकी ब्रांचेस को हम कहेंगे क्लैडोन। इसका एग्जांपल है, क्लैडोन का एग्जांपल है रस्कस एंड स्पैरगस, ठीक है, इन्हें हमें क्लैडोन देखने को मिलता है। इट मींस क्लैडोन किसका पार्ट है, फाइलोफ्लेट का ही पार्ट है। इसके अंदर स्टेम मॉडिफाइड होती है, फ्लैट या फिर फ्लैश फ्लैट हो जाती है, या फिर सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, और फोटोसिंथेसिस करने लग जाती है। तो अब हम इसका आंसर दे सकते हैं कि स्टेम मॉडिफाई होके फ्लैट या ग्रीन स्ट्रक्चर बनाती है, परफॉर्मिंग फंक्शंस ऑफ लीव्स। तो ये हमें देखने को मिलता है फाइलोफ्लेट से। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। द टर्म पॉलीएडल्फस, द टर्म पॉलीएडल्फस इज रिलेटेड टू, पॉलीएडल्फस जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है, तो देखो एक बार देख लेते हैं कि एडल्फस वर्ड क्या होता है, पॉलीएडल्फस वर्ड क्या होता है, और ये किससे रिलेटेड होता है, एक बार इसके कॉन्सेप्ट को समझ। तो देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली तीन टाइप की कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तीन टाइप की कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर फिलामेंट का अरेंजमेंट अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, फिलामेंट का अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। जब जब फिलामेंट या सारे फिलामेंट इन दिस टाइप ऑफ कोहेजन, all filaments are united into a single bundle or one bunch, ठीक है, बट एंथर्स रिमेन फ्री। इस टाइप के कोहेजन को हम कहते हैं क्या, मोनोएडल्फस कंडीशन, ठीक है, मोनोएडल्फस। इसके अंदर एक बंच में, ठीक है, एक बंच में सिंगल बंडल में जो फिलामेंट है वो अरेंज है, बट जो एंथर्स है, देख रहे हो, जो एंथर्स है वो कैसे है, फ्री है, बट एक ही बंच में कनेक्टेड है, फिलामेंट जो है एक ही बंच में है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोएडल्फस, ठीक है, जब सारे फिलामेंट कैसे हो, यूनाइटेड हो, बट एंथर कैसे हो, फ्री हो, ठीक है। तो जो एक एंड्रोशियम है, ठीक है, एक एंड्रोशियम है या फिर स्टेमन है, उसके दो पार्ट होते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपना एंथर, एक होता है अपना फिलामेंट, ठीक है, ये अपना एंथर है, ये अपना फिलामेंट है। जो एंथर है यहीं पर अपने पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंट क्या होती है, एक तरह की स्टॉक है, ये इतने फिलामेंट है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि मोनोएडल्फस कब है, डायोडल्फस कब है, या पॉलीडल्फस कब है। फिलामेंट एक बंच में है, दो बंच में है, या दो से ज्यादा बंच में, क्लियर। अगर एक बंच में है तो मोनोएडल्फस होगा, अगर एक से ज्यादा बंच में है, देखिए ये एक बंच है पूरा और ये अलग एक बंच, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई फिलामेंट की, कैसा हो गया, डायोडल्फस हो गया। So in this type of cohesion, filaments are united into two bundles.
इसके अंदर के एंथर्स कैसे हैं? एंथर्स तो अपना फ्री ही है। तो इसके अंदर ज्यादातर क्या होता है, आउट ऑफ 10 स्टेमन, अगर 10 स्टेमन है टोटल, तो 9 एक साथ रहते हैं और इसमें अपना अलग होता है। 9 stamens are united into a bundle while one stamen remains free। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है इन ट्री। ठीक है बेबी, एक बात मोनोएडर्मस कंडीशन हमें देखने को मिलती है इन चाइना रोज या फिर मालवेसी प्लांट में। पॉलीडेल्फिन की बात करूं तो इसके अंदर फिलामेंट जो होते हैं वो एक से ज्यादा बंडल बना रहे हैं। ठीक है, एक से ज्यादा बंडल बना रही है और एंथर्स कैसे हैं, फ्री हैं। क्लियर? तो फिलामेंट्स होते हैं यूनाइटेड होते हैं इनटू मोर देन वन बंडल्स। इसका एग्जांपल है स्टेट्स। क्लियर? तीन टाइप की कंडीशन हमने पढ़ ली फिलामेंट के बेसिस पर। अब आते हैं तो फिलामेंट जो वर्ड है या सॉरी पॉलीडेल्फिन जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है, वो किससे रिलेटेड है, वो है एवोल्यूशन से रिलेटेड। समझ आ गया एकदम? चलो आप देखो, हाउ मेनी प्लांट्स अमंग इंडिगोफेरा, सिस्पेनिया, साल्विया के सारे प्लांट्स रखे हैं, इनमें से कितने ऐसे प्लांट्स हैं जिनके स्टेमन जो है डिफरेंट लेंथ के हैं, जिनके स्टेमन हैव डिफरेंट लेंथ। तो देखो इसके अंदर जो अपना साल्विया है उसके स्टेमन डिफरेंट लेंथ के होते हैं, मतलब एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, मीन्स कोई प्रॉपर लेंथ नहीं है। ठीक है, डिफरेंट लेंथ के अलग अलग स्टेमन होते हैं। क्लियर? तो एक होता है अपना साल्विया। क्लियर? एक होता है अपना मस्टर्ड और एक होता है अपना टर्निप। ठीक है, तीन ऐसे प्लांट बता, साल्विया, मस्टर्ड एंड टर्निप। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है। इन तीनों के अंदर जो स्टेमन्स हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट लेंथ के होते हैं, बाकी के नहीं होते, सेम लेंथ के बेसिक में मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन इज फाउंड। अब क्या है, प्लासेंटेशन हमने अभी डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने एक ही प्लासेंटेशन करी थी, मार्जिनल। ठीक है, बट प्लासेंटेशन पे कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि प्लासेंटेशन कई तरीके की होती है अपने पास। तो हम ये देखते हैं, बात करते हैं प्लासेंटेशन क्या होता है, किस तरीके की होती है। अपनी मार्जिनल प्लासेंटेशन हमने डिस्कस कर ली थी। इस प्लासेंटेशन में हमने कहा था कि जो ओव्यूल्स हैं वो ब्रिज की फॉर्मेशन कर लेते हैं और ओव्यूल्स प्लासेंटा से इस वर्टिकली अटैच होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने एग्जांपल पढ़ा था पी या लिग्यूमिनस ट्रांस। प्लासेंटेशन और भी तरीके का हो सकता है। सेकंड इज एक्साइल प्लासेंटेशन। ये रहा उसका डायग्राम। इस प्लासेंटेशन में क्या होता है, ये कहां मिलता है हमें, मल्टी कार्पेटरी सिन कार्पस गायनोशियम में। ठीक है, मल्टी कार्पेटरी मतलब एक से ज्यादा कार्पल जिस फ्लावर में प्रेजेंट है, और वो किस कंडीशन में है, सिन कार्पस कंडीशन में है, यूनाइटेड है। तो इनके अंदर हमें एक्साइल प्लासेंटेशन देखने को मिल जाता है। इनकी जो ओवरी है वो कैसी है, मल्टीलोक्यूलर। मल्टीलोक्यूलर, ये जो तुम देख रहे हो ये क्या है बेटा, ये लोक्यूल्स हैं। क्या है ये, लोक्यूल्स। तो अपने को कई सारे लोक्यूल्स देखने को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओव्यूल के ओवरी कैसे है, मल्टीलोक्यूलर है। जो ओव्यूल्स है दे आर बोर्न ऑन द सेंट्रल ओव्यूल कहाँ है, यहाँ। ठीक है, ये क्या है अपने ओव्यूल्स, यहाँ देखने को मिल रहे हैं सेंटर में। जो नंबर ऑफ चैम्बर्स है वो भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे।
ठीक है, इक्वल रहेंगे। एग्जाम्पल क्या है इनका, चाइना रोज, लेमन एंड टमाटो। एग्जाम्पल अपने को याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेमन एंड टमाटो। नेक्स्ट आते हैं पेराइटल प्लांटेशन पर। इस प्लांटेशन में यूनिलोक्यूलर ओवरी होती है, एक ही लोक्यूल है, ठीक है, एक ही लोक्यूल है। ओव्यूल कहां पर होते हैं, पेरीफेरी पर, ठीक है, ओवरी वॉल के पेरीफेरी पर होते हैं। ओव्यूल कहां है, पेरीफेरी पर होते हैं। एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, इन सम प्लांट्स ओवरी क्या होती है, वन चैम्बर्ड होती है, बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। देखो इसमें देखने को मिल रहा है अपने को कि एक ही चैम्बर है, बट कभी कभार कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो ये ओवरी है वन चैम्बर्ड भी टू चैम्बर्ड में टू चैम्बर्ड हो जाती है ड्यू टू अ फॉल्स सेप्टम। वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, फ्रूटिफेरा फैमिली, जिसके अंदर प्लांट आते हैं मस्टर्ड, कैप्सिकम, नारंगी, ठीक है। अब आते हैं फ्री सेंट्रल पर। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में जो गायनोस्ट्रियम होता है वो कैसा होता है, अपना सिन कार्पस होता है, सिन कार्पस गायनोस्ट्रियम होता है। इसके अंदर लोकड़ी कैसी है, यूनिलोक्यूलर है, ठीक है। सेप्टा क्या है, एब्सेंट है, यूनिलोक्यूलर ओवरी है। और जो सेप्टम बन रहा था यहाँ पर ये एब्सेंट होता है। ओव्यूल्स कहाँ पर है, ऑन सेंट्रल एक्सिस। एग्जांपल है इसका प्राइम डाइन्थस। एग्जांपल प्राइम डाइ। लास्ट टाइप का प्रेजेंटेशन होता है बेसल प्रेजेंटेशन। इसके अंदर भी देख रहे हो कि ओवरी कैसी है, यूनिलोक्यूलर है। प्लेसेंटा कहां पर है, बेस पर, ठीक है। प्लेसेंटा कहां पर है, प्लेसेंटा एट बेस ऑफ ओवरी, ठीक है। इसके अंदर भी सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, अटैच होता है टू द बेस ऑफ ओवरी। एग्जांपल है इसका मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, जो अपना एस्टरेसी फैमिली या कंपोजिटे फैमिली में आता है, और ग्रामिनी फैमिली के प्लांट्स आते हैं इसमें, और कोई भी फैमिली के भी बेसल प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो ये अपने प्रेजेंटेशन के हमने पढ़ा कि कितने टाइप की प्रेजेंटेशन होती है। पहली थी अपनी मार्जिनल, सेकंड इज एक्साइट, थर्ड इज पेराइटल, फोर्थ इज प्री सेंट्रल एंड फिफ्थ इज बेसल। बेटा ये जो अपने को रेगुलरली रोज रोज पढ़ोगे, एग्जाम्पल्स तभी याद होंगे, लिखोगे, रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस करोगे तो ही याद होंगे, अदरवाइज याद ही होंगे, ठीक है। आप देखते हैं फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन किस में देखने को मिलता है। देखो फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन अपने पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है। आंसर हो जाएगा आपको बताना है ब्रासिका किसमें देखने को मिलता है, सिट्रस और आर्चिमोन। इन तीनों के अंदर कौन कौन सी प्रेजेंटेशन होती है, ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स। क्लियर। नेक्स्ट, in Bougainvillea, thorns are the modifications of। Bougainvillea में thorns किसकी मॉडिफिकेशन होता है, एक बार बात करते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन। ये थॉर्न्स कब बनते हैं, थॉर्न्स यूजुअली डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड के अंदर हम क्या देखते हैं कि लीव्स और फ्लावर्स का आते हैं, जिसके अंदर थॉर्न्स यूजुअली एक्सिलरी बर्ड से ही निकलते हैं।
ये अपने को थॉर्न दिखा रखे हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये थॉर्न्स इन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अदर एनिमल्स और इंसेक्ट्स। ठीक है, थॉर्न प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। ठीक है, कांटे होते हैं बेसिकली। ये कैसे होता है? वुडी होता है। इट इज अ वुडी पॉइंटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, हाथ लगाओगे तो आपको भी चुभ जाएगा। कौन कौन से प्लांट में होता है? तो कैरिसा, जिसको हम करवंदा भी कहते हैं, बोगनवेलिया, ठीक है, पोमेग्रेनेट, अनार, सिट्रस है। ये सारे स्टेम के या मॉडिफिकेशन होता है जिसके अंदर स्टेम किसका फॉर्मेशन कर लेती है? थॉर्न का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, तो आप बता दोगे इन बोगनवेलिया थॉर्न्स मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ। रूट हेयर रूट के किस रीजन से डेवलप होते हैं? तो एक बार रूट के रीजन देख लेते हैं कि रूट के ना कुछ 3 रीजन होते हैं। कितने होते हैं? 3 रीजन होते हैं। तो ये अपना डायग्राम पे ही देखते हैं। ये अपना रूट दिखा रखी है। सबसे नीचे होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन। ठीक है, सबसे पहला होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहां पर बहुत सारे स्मॉल सेल्स प्रेजेंट। ये स्मॉल सेल्स क्या करते हैं? ध्यान से सुनना। ये सेल्स क्या करते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन के? इनके अंदर ना बेटा बहुत स्मॉल थिन सेल वॉल होती है और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। तो इसकी मदद से रूट्स में ग्रोथ का काम होता है। ठीक है, ये सेल्स क्या करते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन के? उनको ग्रोथ में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड होते रहते हैं रेक्टेंगुलरली। तो सबसे नीचे अपनी कौन सी रीजन है? मेरिस्टेमेटिक रीजन है। उसके नीचे से जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है वो रूट कैप से कवर होता है ताकि रूट जो है प्रोटेक्ट रहे। इट प्रोटेक्ट्स द apex of root as it makes its way through the soil. मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर आता है रीजन ऑफ elongation। क्यों? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन में ऐसे प्रेजेंट है जो ग्रो कर रहे हैं, बट एक्सिस elongation हमें इस रीजन में देखने को मिलेगी। तो रीजन ऑफ elongation में क्या होगा? सेल्स हुए, यहाँ पे डिवाइड हो रहे थे, यहाँ पर तो क्या होंगे? डिफरेंशिएट होंगे और elongate होंगे। सेल्स elongate होंगे। उसके ऊपर अपना रीजन आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब रीजन ऑफ मैच्योरेशन जब आ गया तो यहाँ पर जो सेल्स थे रूट के वो मैच्योर हो गए और यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं क्या? रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या काम करेंगे? न्यूट्रिएंट्स, पानी, खाना सब कुछ लेकर आएंगे और अदर पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने। तो फ्रॉम दिस रीजन एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स। तो अपने पास 3 रीजन आ गए। सबसे पहले नीचे मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है, कवर होता है रूट कैप से। उसके ऊपर होता है रीजन ऑफ elongation और उसके ऊपर होता है अपना मैच्योरेशन रीजन। ठीक है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रूट हेयर्स कहां पर देखने को मिले अपने? बताओ। रूट हेयर्स हमें देखने को मिले रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्लियर हुई थी बात? यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट का एडिबल पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? या कौन सा पार्ट है कोकोनट का जो हम एडिबल होता है? तो बेसिकली जो एंडोस्पर्म होता है कोकोनट का वो एडिबल होता है। ठीक है, ये हम नेचुरल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में भी पढ़ते हैं। तो अगर इसके क्वेश्चन आपने नहीं देखे तो पिछले लेक्चर में जाओ और देखो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। इनमें से ऑफसेट कौन से तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है?
हमको वो बताना है। तो देखते हैं, एक बार देख लेते हैं कि ऑफसेट होता क्या है। तो जनरली जो ये ऑफसेट है वो एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट में ऑफसेट देखने को मिलता है। जनरली ज्यादा इन एक्वेटिक प्लांट्स व्हिच हैव फ्रेजाइल स्टेम। इन ऑफसेट में कुछ इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं और जो लीव्स है वो रोजेट ऑफ लीव्स बनाती हैं, मींस एक तरीके का गुच्छ रोजेट ऑफ लीव्स बनाती हैं। और रूट्स भी कैसी होती हैं, टफ, उनका भी एक तरीके का टफ होता है। ठीक है, तो इसको हम एक्वेटिक रनर भी कहते हैं। तो ऑफसेट बेसिकली एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑफसेट हमें एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलेगा। तो एग्जांपल है अपना फिस्टिया एंड कॉर्निया। ठीक है, तो ये जो ऑफसेट एक्वेटिक प्लांट है इसके अंदर बेटा क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है। तो अपना आंसर आ जाएगा माइटोटिक डिवीजन। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स क्या होते हैं, देखो मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में बताया था कि न्यूमैटोफोर्स क्या होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं किसी प्लांट की। ठीक है, इट मींस प्लांट ऐसा होगा जो नॉर्मली रिस्पायर नहीं कर पा रहा होगा और उसे एक ऐसे मतलब स्पेशल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ रही होगी, इसको हम कहते हैं न्यूमैटोफोर्स। वो न्यूमैटोफोर्स क्या काम कर रहे होंगे, उसको मदद कर रहे होंगे इन रेस्पिरेशन। तो इनमें देखो कौन से प्लांट्स हैं, देखो एक बात करते हैं न्यूमैटोफोर्स रेस्पिरेशन हेल्प करते हैं। जो प्लांट सॉरी जो प्लांट्स मार्शी या स्वाम्पी एरिया में मिलते हैं या फिर हेलोफाइल्स मींस हाई सेलाइन एरियाज में मिलते हैं या फिर मार्शियट स्वाम्पी एरियाज में मिलते हैं, इनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा दलदल है। ठीक है, ये देख लो, ये हेट्रोफोर्स दिखाने हैं इतने बड़े बड़े, तो इनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो नॉर्मली क्या कर रहे होंगे, रिस्पायर नहीं कर पाते, तो इनको स्पेशल स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है। तो इनकी रूट को हम कहते हैं क्या, न्यूमैटोफोर्स। इनके अंदर एयर एंटर करती है और इसके थ्रू ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ये न्यूमैटोफोर्स होते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक क्यों, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहे हैं। इसका एग्जांपल है राइजोफोरा मैंग्रोव प्लांट। क्लियर। तो नेमाटोफोर्स इनमें से किसमें देखने को मिलेंगे, हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, ऐसे प्लांट जो हाई सोलाइन एरियाज में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which of the following shows bird phyllotaxy। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, जितने क्वेश्चन करोगे इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। which of the following shows bird phyllotaxy। phyllotaxy क्या होता है, what is phyllotaxy, arrangement of leaves on stem or branch। किसी भी स्टेम या ब्रांच पर लीव्स किस तरीके से अरेंज हैं, उस अरेंजमेंट को हम फाइलोटेक्सी कहते हैं। तो तीन तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है, एक है अपना ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में क्या होगा, एक नोड पर एक ही लीफ आएगी और ऑल्टरनेट आएगी। ठीक है, स्टेम है, ये नोड है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट अराइज होंगी लीव्स। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। इसका एग्जांपल हमें याद रखना है किसमें होता है, ये मस्टर्ड लाइनर एंड प्लांट। सेकंड इज अपोजिट, अपोजिट में हर एक नोड से अपने अपोजिट की लीव्स अराइज होंगी इस तरीके से। ठीक है, तो इजीली तुम्हें देखने को मिल जाता है गुआवा में, अमरूद के पेड़ में, कैलकोकार्पस में और उसी माह में। ठीक है,
इसमें देखने को मिल जाता है। थर्ड इज वर्ड। वर्ड में क्या होता है, एक ही नोड से पूरा बहुत सारा गुच्छा अगर निकल जाए लीव्स का तो वर्ड पायोटेक्सी बन गई। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, एल्स्टोनिया में, जिसको हम डायरेक्टली भी कहते हैं, और लेविया में। क्लियर? तो वर्ड पायोटेक्सी हमने देखी किसमें, एल्स्टोनिया। मैचिंग क्वेश्चन है, देखो इसमें से बताना है कि बेसल बेसल प्लासेंटेशन किसमें होती है जैसे। तो बेसल प्लासेंटेशन बेटा इनमें से होती है किसमें, सनफ्लावर। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल याद होंगे तो भी तुम कर पाओगे। एक्साइल किसमें होती है, एक्साइल प्लासेंटेशन इनमें होती है किसमें, चाइना में होती है। पेराइटल, पेराइटल की मैं बात करूं तो पेराइटल होती है मस्टर्ड में, और प्री सेंट्रल, प्री सेंट्रल होती है अपनी टाइल। तो अपना आंसर हो गया, ए का हो गया 4, ए का हो गया इसमें 4, तो अपना ऑप्शन हो गया ऑप्शन, बी का हो गया 2। ठीक है, तो ये अपना आंसर। तो आपको एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट की करनी है, उसके साथ उसके एग्जाम्पल देखने हैं। करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ओवर थैलेमस इन मस्टर्ड प्लांट इज। इसमें बताना है मस्टर्ड प्लांट की करेक्ट पोजीशन बतानी है कि क्या होगी। तो ये ऑप्शन है, गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन while the other parts are situated below it। It means ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। तो मस्टर्ड में तो हमें यही देखने को मिलता है, मस्टर्ड में ओवरी या गाइनोशियम हाईएस्ट पोजीशन पे होती है, अदर पार्ट इंफीरियर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 की इसमें ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, करेक्ट फीचर्स बताने की मैंगो और कोकोनट। तो देखो मैंगो और कोकोनट फ्रूट के टाइप हैं, तो एक बार फ्रूट वाला कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर कर देते हैं। देखिए जब हमारी ओवरी मैच्योर हो जाती है और पूरी तरीके से रिपल्ट हो जाती है तो वो डेवलप होकर क्या बना लेती है, फ्रूट बना लेती है। ठीक है, अगर वो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है, इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, तो उस फ्रूट को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्रूट कैसे हुआ है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये फ्रूट जनरली कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। एग्जांपल ग्रेप्स, बनाना, इनमें सीड्स अवेलेबल नहीं होते। पार्थेनोकार्पिक करने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स का एप्लीकेशन होता है ताकि ये ग्रो कर सके। ठीक है, तो अगर पूरी तरीके से ओवरी मैच्योर है और विद फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी फ्रूट बना है तो उस फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। उस फ्रूट की बॉल को हम पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है, तो ये पेरिकार्प जो है कुछ फ्लैशी फ्रूट्स में 3 लेयर्स बना देती है। फ्लैशी फ्रूट्स में ये पेरिकार्प फ्रूट की बॉल 3 लेयर्स बना देती है, जिसमें जो आउटर मोस्ट है वो एपिकार्प है, मिडल लेयर मेसोकार्प है और इनर मोस्ट लेयर को पोडोकार्प है। ठीक है, तो पेरिकार्प की डिवाइड होके 3 लेयर्स बना देती है। अच्छा, एपिकार्प क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, मेसोकार्प मिडल लेयर है। अब देखो ये जो मिडल लेयर है ये मैंगो के अंदर एक और फ्लेक्शन होती है, एडिबल होती है, जबकि मैंगो की डेट में, ठीक है, जबकि कोकोनट में कैसी होती है, फाइबर्स की बनी होती है। सो इट मींस अलग अलग फ्रूट में अलग अलग तरीकों से इसका ये फॉर्मेशन होती है। एंडोकार्प की बात करें तो एंडोकार्प क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, ये थिन भी हो सकती है और मेम्ब्रेनस भी हो सकती है।
एग्जाम्पल है अपना ऑरेंज, ग्रेप, ऑर्किड एंड हार्ट, मैंगो एंड कोकोनट। मैंगो एंड कोकोनट में मैंगो का क्या होगा? ठीक एंड सोनी। अपने को क्वेश्चन बताना है कोकोनट और मैंगो से, ठीक है? तो पूरा अपना कॉन्सेप्ट बताना चाहिए। ट्रू फ्रूट क्या होता है? जब वो ओवरी से डेवलप हुआ है, ठीक है? एग्जाम्पल है इसका मैंगो एंड कोकोनट। तो मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट है, ठीक है? फॉल्स फ्रूट क्या है? कुछ फ्रूट्स में क्या होता है, फ्लावर के किसी और पार्ट से फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल थैलेमस, कैलिसैंड, इन्फ्लोरेसेंस। उन फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पियर, मलबेरी, ग्रेप, कैश्यू, नट इन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एटसेट्रा, ये सब फॉल्स फ्रूट्स, ठीक है? तो अपने फ्लैशी फ्रूट्स में क्या होता है? फ्लैशी फ्रूट्स में देखो, ध्यान से देखो बेटा, फ्लैशी फ्रूट्स में क्या होता है? जो अपनी पेरिकार्प है वो इन 3 लेयर्स का फॉर्मेशन कर देती है। अब ये ड्रूप फ्रूट्स क्या होते हैं? ड्रूप फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स हैं जो डेवलप हुए हैं फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, और ये वन सीडेड होते हैं, ठीक है? वन सीडेड होते हैं। ये कहां से डेवलप हुए हैं? ड्रूप, ड्रूप, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ड्रूप कहां से डेवलप हुए हैं? मोनो कार्पेलरी ओवरी, ठीक है? और सुपीरियर ओवरी है, ये वन सीडेड होते हैं। इनका जो एंडोकार्प है वो स्टोनी होता है, इनका एंडोकार्प स्टोनी होता है। जैसे कि मैंगो के अंदर देखते हो गुठली मिलती है अपने को, कोकोनट के अंदर आलमंड, पीच, वॉलनट एंड प्लम। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने कोकोनट और मैंगो पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज इनमें से करेक्ट फीचर बताने हैं मैंगो और कोकोनट के। बोथ इज अ ग्रुप, तो ये ऑप्शन अपना सही है, ठीक है? एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ, या फिर एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ। थर्ड ऑप्शन इज मेसोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस एंड इन मैंगो इज फ्लेक्सी, ये भी ठीक है। इन बोथ फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पेलरी ओवरी, तो ये भी ठीक। तो अपना आंसर हो जाएगा एंडोकार्प तो दोनों का ही कैसा होता है? स्टोनी होता है। ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा 1। क्लियर? नेक्स्ट इज रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। ऐसी रूट्स जो स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती हैं, उन रूट्स को क्या कहते हैं? तो रूट्स जो है अपनी 3 टाइप की होती हैं, टैब रूट्स, एडवेंटिशियस रूट एंड फाइब्रस रूट्स। जो टैब रूट्स हैं वो ट्रू रूट्स हैं, फ्रॉम रेडिकल निकलती हैं, ठीक है? सीड के रेडिकल पार्ट में निकलती हैं, मस्टर्ड में देखने को मिलती है। एडवेंटिशियस रूट कहां देखने को मिलती हैं? जो रेडिकल से ना निकलकर किसी अदर पार्ट से निकल रही हैं, किसी अदर पार्ट से अराइज हो रही हैं, उनको हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, जैसे कि ग्राफ, मंचेरा एंड लाइन। फाइब्रस रूट्स कौन सी होती हैं? जब मोनोकॉट्स में, प्लांट्स में प्राइमरी रूट जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड है और रिप्लेस हो जाए किससे? दूसरी रूट्स, वो हमें देखने को मिलती है बी में। तो हम देखते हैं कि रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, तो इसका आंसर आएगा फाइब्रस। क्लियर? ये है अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें से बताना है करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बतानी है अपने को। क्या देखो, leaflets are modified into pointed hard horns in citrus and bougainvillea, तो ये तो गलत है।
Auxiliary birds form slender and spirally coiled tendrils in cucumber and pumpkin. Cucumber pumpkin में हमें tendrils देखने को मिलते हैं. Stem is flattened and fleshy opentia and fortified to perform. ठीक है, ये भी ठीक है. Opentia में modify हो जाती है. Rhizospora shows vertically upward growing tubes that help to get oxygen. ये भी ठीक है. Subaerially growing stems in grass, strawberry, hybrid vegetative propagation. ये सारी स्टेटमेंट ठीक है. ये ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि बोगेनवेलिया और सिट्रस में थॉर्न्स मिलते तो हैं बेटा, बट वो किसका मॉडिफिकेशन है? वो मॉडिफिकेशन है किसका? एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम का. स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ना कि लीफ का. तो अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4. ठीक है, यहां तक अपने क्वेश्चंस किए. होपफुली आपको कई सारे टॉपिक्स इसमें से क्लियर हुए होंगे, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे. अब आपको इसकी क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है एग्जांपल्स की, क्योंकि क्वेश्चंस अपने मैथ से क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, बट जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली आपको लर्निंग नहीं करनी है, प्रैक्टिस ही करनी है क्वेश्चन. ठीक है, तो वही करना है अपने को. तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम. मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए गुड बाय.